Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Hope so you guys will be fine. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टीरियो केमिस्ट्री में स्पायरो कंपाउंड्स के हवाले से है कि स्पायरो कंपाउंड्स में अगर आपके पास 3 रिंग्स हों, ठीक है, फ्यूज हों, कनेक्टेड हों एक दूसरे के साथ और उस पर डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों, तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये केस बनता है जी, लाइक हम बात करें अलीन्स की, तो 8 नंबर ऑफ अलीन्स जो होती हैं उसमें हम सिस ट्रांस निकालते हैं, इवन में हम निकालते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बिकॉज 8 जो होती हैं, लाइक हम 1 की बात करें तो उसमें क्या होता है, अगर इसके साथ डिफरेंट ग्रुप लगे हों तो ये होता है जी, हम अल्कीन, इसको हम अल्कीन कहते हैं ना बेसिकली, तो उसमें ईजी या सिस ट्रांस हम निकालते हैं, क्या ईजी नोमेनक्लेचर निकालते हैं या सिस ट्रांस निकालते हैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से। ईजी क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर ईजी या सिस ट्रांस लेते हैं, तो ये 1 है। इस तरह अगर 3 की होगी तो तब भी हम सिस ट्रांस या ईजी निकालेंगे, मतलब 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड होंगे इस केस में, अलीन्स के केस में। तो इवन नंबर ऑफ अलीन्स में हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं बिकॉज वो कायरल होती हैं, ठीक है। तो ये कायरल नहीं होती, इनमें क्या होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही होती है, बिकॉज इसमें sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रही होती है, ठीक है। इन केस ऑफ दिस, इसमें ये sp होगी, ये sp होगी और ये sp2 ठीक है। तो अगर इसमें अगर हम 3D व्यू देखें तो हमने इसका 3D व्यू देखा भी है, तो वो कुछ ऐसा बनता है कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो कर रहा था, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास 8 नंबर ऑफ स्पायरो कंपाउंड्स भी होंगे ना, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करेंगे, ठीक है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जब शो करेंगे, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री शो होती है तो वो कंपाउंड कायरल नहीं रहता, तो उसमें हम सिस ट्रांस निकालते हैं, ना कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो इसमें हम सिस ट्रांस ही निकालेंगे। अगर हम इसका 3D व्यू देखेंगे तो तब आपको फर्दर क्लियर होगा कि कैसे ये स्पायरो कंपाउंड जो है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करता है। आइए देखते हैं 3D व्यू। लाइक ये इसी कंपाउंड का 3D व्यू है जी, ठीक है। ये आपका क्लोरो ग्रुप अटैच है एक साइड पे और एक हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ आपका ये OH ग्रुप और ये NH2 ग्रुप, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम इसको रोटेट करवाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे। तो इसमें ये वाली रिंग जो है, ये वाली रिंग और ये वाली रिंग, ठीक है, सेंटर वाली को छोड़ दें, तो ये दोनों आपको सेम नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये आएंगी, अभी आपको नहीं आ रही होंगी, बल्कि हम इसको रोटेट करेंगे तो आपको सेम नज़र आएंगी। तो ये दोनों क्या है, प्लेन को शो करेंगे, इसके ग्रुप भी लगे होंगे, सारे प्लेन को शो करेंगे, मतलब। तो ये केस कौन सा बनता है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला केस बन जाता है, मतलब ये दोनों क्या है, प्लेन में ये सेंटर वाली जस्ट डिफरेंट है, ठीक है। जिस तरह हमने अलीन्स में देखा था, 8 नंबर ऑफ अलीन्स में क्या हो रहा था, लाइक ऐसे, जिसमें 3 डबल बॉन्ड थे, ये sp2 सॉरी sp ये भी sp थी, ये भी sp थी और ये एंड वाली sp2 थी, ठीक है, sp2 और sp2। तो इन दोनों में क्योंकि अब ये जब बॉन्डिंग होगी तो ये आपस में मतलब के बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, तो इस पर तो कोई ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन ये जो ग्रुपिंग है इसमें ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहे थे, ठीक है। एज इट इज केस ऑफ स्पायरो कंपाउंड, ये जो एंड वाले हैं ना, ये भी क्या करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो करेंगे। ये दोनों एक, ये रिंग दोनों एक प्लेन में शो होंगे, ठीक है। जब एक प्लेन में शो होंगे इसका मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस चीज को देखते हुए हम फिर इसको सिस ट्रांस निकालते हैं, ना कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, बिकॉज ये कायरल नहीं होता, ठीक है। अब आइए इसका 3D व्यू को सही से एक्सप्लेन करते हैं, देखते हैं, इसका रोटेशन करवाते हैं। तो अब इसका रोटेशन कैसे करवाएंगे जी, अब इसके रोटेशन करवाते हैं। अब ये देखें, तो अब ये जब यहाँ से ये चीज़ देखें, ये ऐसे देखें, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो ग्रुप हैं और ये वाले एंड पे ग्रुप है, ये बिल्कुल सेम है, इनकी डायरेक्शन सेम नज़र आ रही है। ऐसे देख लें बेशक, तो यहाँ देखें तो ये क्लोरो ग्रुप ऊपर नज़र आ रहा है, यहाँ OH आपको ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसी पोजीशन में लाते हैं कि आपको सही क्लियर हो सके, ठीक है। अब देख लें, तो यहाँ से आपको बिल्कुल बैक पे नज़र आ रहा है OH ग्रुप, इस क्लोरो ग्रुप फ्रंट पे है, इसी तरह बिल्कुल बैक पे आपको नज़र, मतलब ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है, एक ही प्लेन में, ठीक है। ये रिंग देखें, इसकी ये प्रेजेंटेशन और इसकी भी ये प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो ये वाली रिंग और ये वाली रिंग बिल्कुल क्या है, सेम है। इसका मतलब है इस पे जो ग्रुप्स लगे होंगे ये भी प्लेन में होंगे, ठीक है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को शो कर रहे हैं। तो जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी किसी भी कंपाउंड में तो वो कायरल नहीं रहता, उसकी सिस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, सेंटर वाली रिंग की पोजीशन चेंज है, बिकॉज अगर 2 कंपाउंड होते हैं स्पायरो तो उसकी आपने पता है ये ग्रुप परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, वो सुपर इम्पोजेबल नहीं हो सकते, तो वो क्या होते हैं, कायरल होते हैं, ठीक है। बट यहाँ आपको देखें तो ये एंड वाली रिंग और ये दोनों टर्मिनल रिंग जो हैं ये एक दूसरे के प्लेन में आ रही है, मतलब बिल्कुल प्लेनर है ना।
आप यहाँ से देख सकते हैं ये OH ग्रुप और ये क्लोरो ग्रुप आपको बिल्कुल सेम नज़र आ रहा है, एक ही प्लेन में नज़र आ रहा है। तो जब ये प्लेनर दोनों रिंग प्लेनर होंगे, इसका मतलब एंड वाले ग्रुप्स भी सारे प्लेनर होंगे, तो हम इजीली काटेबल हो सकते हैं। तो सेंटर से जब काटेबल प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, इसका मतलब है हम सिस ट्रांस निकालेंगे, ना कि इसको RS कॉन्फ़िगरेशन, ये कायरल नहीं रहेगा। ठीक है जी, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट्स करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।